आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे भारतीय एजेंट की जिसने दुश्मन देश की फौज में अपनी जगह बना ली, एक ऐसा जासूस जिसकी वजह से इतिहास का रुख तक बदल सकता था। जी हाँ, ये कहानी है भारत के ब्लैक टाइगर की। सोचिए जरा, क्या एक अकेला जासूस, सिर्फ एक इंसान, दो देशों के बीच होने वाले एक बड़े युद्ध को रोक सकता है? क्या उसकी भेजी हुई एक छोटी सी जानकारी हजारों सैनिकों की जान बचा सकती है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये बिल्कुल सच है। 20,000 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक अंदाजा है कि कितने भारतीय सैनिकों की जान बचे थी सिर्फ एक आदमी की वजह से। एक आदमी की भेजी हुई खुफिया जानकारी ने 20,000 जानें बचाई थी। वो एक एक्टर था, एक लॉ स्टूडेंट था, एक पति था और पाकिस्तानी आर्मी में एक मेजर भी। लेकिन उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक। सोचिए, दुनिया की नजरों में वो पाकिस्तान का एक इज्जतदार मेजर था, लेकिन असल में वो भारत का सबसे बड़ा जासूस था। एक ऐसा राज जिसे दुश्मनों से ज्यादा तो शायद अपनों से ही छिपाना पड़ा। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर एक थिएटर में एक्टिंग करने वाला लड़का जासूसी की खतरनाक दुनिया के अंधेरों में कैसे चला गया। तो रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ था श्री गंगानगर में, जो कि एक बॉर्डर टाउन है। अब शायद बॉर्डर के इतना करीब रहने की वजह से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का वो जज्बा था। खैर, वो कॉलेज में एक जबरदस्त थिएटर एक्टर थे और कमाल की बात यह है कि उनकी यही एक्टिंग की कला आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। साल था 1975, जगह थी लखनऊ। एक नाटक चल रहा था और मंच पर रविंद्र कौशिक ने एक ऐसे भारतीय सैनिक का रोल निभाया जिसे दुश्मन ने पकड़ लिया है। उसे टॉर्चर किया जा रहा है, पर वो देश का एक भी राज बताने को तैयार नहीं। अब ऑडियंस में भारत की खुफिया एजेंसी यानी कि रे के कुछ अधिकारी भी बैठे थे और उन्होंने कौशिक की आंखों में सिर्फ एक्टिंग नहीं देखी, उन्होंने देखा एक सच्चा जज्बा, एक असली देशभक्ति। और बस उसी परफॉर्मेंस के बाद जो शुरू हुआ वो हमारी और आपकी कल्पना से भी परे है। अब मिशन था रविंद्र कौशिक को हमेशा के लिए खत्म कर देना और एक नए इंसान को जन्म देना। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपनी रूह से भी पाकिस्तानी हो। ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी ट्रेनिंग चली 2 साल तक। सोचिए, उन्हें उर्दू सिखाई गई, कुरान पढ़ाया गया, पाकिस्तान के तौर तरीके सिखाए गए, उनकी धार्मिक पहचान को पूरी तरह बदलने के लिए उनका खतना तक कराया गया। जासूसी की हर एक बारीकी में उन्हें माहिर किया गया और इन 2 सालों के बाद रविंद्र कौशिक का वजूद खत्म हो चुका था। अब जो शख्स था उसका नाम था नबी अहमद शाकिर। एक पल के लिए सोच कर देखिए, उस इंसान की दिमागी हालत क्या रही होगी जिसे अपनी पूरी पहचान, अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार, सब कुछ भूलकर एक बिल्कुल नई जिंदगी जीनी थी। एक ही जिस्म में मानो 2 लोग रह रहे थे और दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। अब नबी अहमद शाकिर का जो मिशन था वो लगभग नामुमकिन था। उसे सिर्फ पाकिस्तान में जाके बसना नहीं था, बल्कि उसे पाकिस्तानी फौज में शामिल होना था। और कमाल देखिए, उन्होंने ये कर भी दिखाया। पहले कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली और फिर अपनी काबिलियत के दम पर पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हो गए। उनका काम इतना बेहतरीन था कि उन्हें एक के बाद एक प्रमोशन मिले और देखते ही देखते वो मेजर की रैंक तक पहुंच गए। तो 1979 से लेकर 1983 तक मेजर नबी अहमद शाकिर के भेष में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर के बीचों बीच बैठे थे और वहां से उन्होंने भारत को इतनी जरूरी खुफिया जानकारी भेजी कि पाकिस्तान के कई हमले और योजनाएं नाकाम हो गई। और जैसा मैंने पहले कहा, अनगिनत भारतीय सैनिकों की जानें बच गईं। उनके काम की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें एक कोड नेम दिया था, द ब्लैक टाइगर। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां किसी और की एक गलती की कीमत ब्लैक टाइगर को अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ी। ये बात है साल 1983 की। कौशिक की एक रूटीन मुलाकात तय हुई थी एक दूसरे भारतीय एजेंट के साथ, एक आम सा मैसेज एक्सचेंज। लेकिन ये आम सी मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बनने वाली थी। हुआ ये कि रॉ से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने कौशिक से मिलने के लिए एक जूनियर एजेंट इनायत मसीह को भेजा
वो एजेंट तजुर्बेकार नहीं था और जैसे ही उसने बॉर्डर पार किया वो पकड़ा गया। और फिर पाकिस्तानी आर्मी के टॉर्चर के सामने मसीह ज्यादा देर टिक नहीं पाया, वो टूट गया और उसने ब्लैक टाइगर का राज उगल दिया। सोचिए पाकिस्तानी आर्मी के लिए कितनी बड़ी खबर होगी। उन्होंने फौरन कौशिक को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और यहाँ से कौशिक की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और अंधेरा दौर शुरू होता है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर वो जुल्म हुए जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात ये थी कि उनके अपने ही देश ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। 16 साल, पूरे 16 साल तक कौशिक ने पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेलों में ऐसी ऐसी यातनाएं सही जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये उस इंसान का जज्बा ही था कि इन 16 सालों के बेरहम टॉर्चर के बावजूद उन्होंने भारत से जुड़ा एक भी राज, एक भी सीक्रेट दुश्मन को नहीं बताया। वो टूटे नहीं। और यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। एक तरफ जहां कौशिक अपनी वफादारी निभा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का आधिकारिक बयान था, हम इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानते, वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। और फिर साल 2001 में सालों के टॉर्चर और टीबी की बीमारी से लड़ते हुए ब्लैक टाइगर ने मुल्तान की जेल में अपनी आखिरी सांस ली। वो इंसान जिसने हजारों भारतीयों की जान बचाई, जिसने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसे अपनी मिट्टी में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। उन्हें वहीं एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। रविंद्र कौशिक की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन हीरोज के लिए देश की क्या जिम्मेदारी बनती है जिनसे गुमनामी में जीने और गुमनामी में ही मर जाने की उम्मीद की जाती है।